ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स के 10वें इजलास के मौका पर समवा के मिनिस्टर बराए वुमेन कम्युनिटी एंड सोशल डेवलपमेंट लीव तालाकी लीमो सेतली के साथ मुलाकात। दोनों वज़रा ने नौजवानों और ख़वातीन की फ़लाह बहबूद और तरक्की के बाहमी मौक़ा की तलाश और ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मफाद के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा ने समवा के मिनिस्टर को पाकिस्तान में नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की के लिए किए जाने वाले हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ज़्यादा पायदार, पुरअमन, खुशहाल और मुनसफ़ाना दौलत मुश्तरका का रास्ता हासिल किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इस्लामाबाद 12 सितंबर। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि 2030 तक ज़्यादा पायदार, पुरअमन, खुशहाल और मुनसफ़ाना दौलत मुश्तरका का रास्ता हासिल किया जा सकता है। दौलत मुश्तरका के तमाम रुकन ममालिक ने नौजवानों को तालीम और तरबियत देने, लड़कियों को बाख्तियार बनाने और मौसमियाती तब्दीली के बारे में बेदारी बढ़ाने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने मंगल को लंदन में 10वें कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स के इजलास का बाज़ाब्ता इफ्तिताह के बाद इजलास से खिताब करते हुए किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे 10वें कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स इजलास की सदारत का एजाज़ हासिल करने पर बहुत खुशी हुई है। ये मुलाकात अहम है क्योंकि 2017 से यूथ मिनिस्टर्स की मुलाकात नहीं हुई और इस वक्त से दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल अपना लिबास उतारने के लिए तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज इनके जानशीन जस्टिस काजी फाइज ईसा की तकरीरी के बाद इदारे में मुस्बत तब्दीली के इम्कानात के बारे में पुरुम्मीद नजर आते हैं। नए अदालती साल के आगाज के बाद रिफ्रेशमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ बातचीत के दौरान उम्मीद अफजा जज्बात का इश्तराक किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूरे एतमाद अंदाज में रिमार्क्स दिए कि पहले ही काम के दिन नए चीफ जस्टिस अपने अमल से पैगाम देंगे। इनमें से एक ने उम्मीद जाहिर की है कि अपने दौर की महदूद मुद्दत के बावजूद जस्टिस इस्लाहात का आगाज करेंगे, जबकि दूसरे ने नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से अदालती इस्लाहात का एजेंडा मुतारिफ कराने का इशारा दिया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद से आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसीन ने पीर को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की और इन्हें पाकिस्तान में अपने प्रोग्राम के बारे में आगाह किया। इजलास में निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने भी शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों ख़ुसूसन बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। सैलाब की तबाहकारियाँ वर्ल्ड बैंक ने बलोचिस्तान के लिए $213 मिलियन की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ मकतूल साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की 1995 की साजिश में मुलव्वस 2 साबिक़ फौजी अफसरान की सज़ाओं को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मनहास और कर्नल रिटायर्ड की सज़ा पर नज़रसानी के हक़ में तमाम अपीलें खारिज कर दी। अनायतुल्लाह। चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC ने मंगल को साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के अटक जेल के हाथे में साइफर केस की समाअत के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। PTI सरबराह के वकील शेर अफसल मरवत के दलाइल सुने। वकील ने अदालत के रूबरू वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दायर मुकदमात को निपटाने के लिए खसूसी तौर पर तश्कील दी गई इस्लामाबाद की खसूसी अदालत ने PTI चेयरमैन इमरान खान और पार्टी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर अलग अलग गौर करने का फैसला किया है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत के खिलाफ इस्तगासे की दरख्वास्त पर FIA के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। FIA के प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ के बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि ये काबिल कबूल नहीं क्योंकि इमरान खान अपनी दरख्वास्त जमानत की तफसीलात पर मुश्तमिल सर्टिफिकेट मुंसलिक करने में नाकाम रहे हैं।